डेडपूल जैसा क्रेजी कैरेक्टर प्ले करने वाले रायन रेनॉल्ड्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अपनी फिल्म डेडपूल और वुल्वरीन में एक इंटरेस्टिंग कैमियो को देख के वो काफी इमोशनल हो गए थे। किस कैरेक्टर का था ये कैमियो, आइए जानते हैं। स्वागत है आप सबका आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने बॉक्स ऑफिस पे तबाही मचा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल ही में रिलीज फिल्म डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन ने। भाई साहब क्या पिक्चर थी, और हिंदी की डबिंग में इसको देख के भाई मेरा तो दिमाग फट गया। वाओ, आई मीन सेंसर बोर्ड ने कैसे पास कर दिया। आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हाउ इज इट इवन पॉसिबल, बट इट वाज सो डैम फनी एंड सो डैम एंटरटेनिंग। आई मीन लाइक किसी क्रिएटिव्स को ना खुला छोड़ दिया। एमसीयू ने बोला कि तुम लोग जो समझ में आ रहा है करो, जो इंटरेस्टिंग बनाना है बनाओ, और बस एक्टर्स को भी क्या खेले मजा आएगा ना यार, ऐसे कैरेक्टर्स करने को मिल जाए। बस यही तो तमन्ना है हम एक्टर्स की कि ऐसे इंटरेस्टिंग रॉन्ची कैरेक्टर्स, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है, मसाला भी है, लव भी है, सब करने को मिल जाए। सॉरी मेरे अंदर का एक्टर बाहर आ गया, लेकिन हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे। बहुत तेज हो रहा है। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में डेडपूल और वुल्वरीन के एक पर्टिकुलर कैमियो का रिस्पॉन्स देख के रायन रेनॉल्ड्स साहब बहुत ही इमोशनल हो गए, ऑलमोस्ट टेरी आइड, एंड ही वाज सो ओवरवेल्म्ड कि जस्ट कुडंट फेस एनीबॉडी आफ्टर दैट। उनको वो ओवरवेल्मिंग रिस्पॉन्स देख के मजा ही आ गया। मैं बात कर रहा हूँ थॉर की। जब हमने भी देखा था ना फिल्म में, हम भी हिल गए थे, थॉर क्या कर रहा है। और लिटरली अगर आप रायन रेनॉल्ड्स का जीनियस देखें, उसके बाद जो ट्विटर पे भाई साहब पोस्ट कर रहे हैं वुल्वरीन के साथ उनको टैग करके, जो उनकी बैंटर लगातार चल गई, मार्केटिंग जीनियस है वो आदमी। और रायन रेनॉल्ड्स के बारे में एक और फैक्ट बता दूं, रायन रेनॉल्ड्स और उनकी बीवी ब्लेक लाइवली दोनों ने एक इतिहास रच दिया है। उनकी दोनों की मूवी अभी ऑलमोस्ट साथ में बॉक्स ऑफिस में रच रही है, और दोनों ने हाईएस्ट अर्निंग मूवीज का खिताब ऑलमोस्ट पा लिया है। 34 साल में हॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक मैरिड कपल जो कि एक मूवी में नहीं है, उन्होंने अपनी अपनी मूवी से बॉक्स ऑफिस की बैंड बजा रखी है। क्या पावर कपल है बॉस, और क्या सपोर्टिव नेचर। तो हम बात करते हैं डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन ने। इस मूवी ने दुनिया भर में तहलका मचाया हुआ है, और इसकी वजह क्या है? नॉस्टैल्जिया। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि नॉस्टैल्जिया ने इस फिल्म को इतना पॉपुलर बनाया, और क्या ये फिल्म बिना इसके भी इतनी पॉपुलर हो पाती। एमसीयू इंटीग्रेशन विद अ ट्विस्ट। अब भले ही इस पे जितनी भी थ्योरीज बने और डिबंक हो, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि डेडपूल यानी वो सुपर हीरो जो हमें अपने ह्यूमर, अनहिंज्ड बिहेवियर, अपने अल्हड़पने से भा जाता है, उनके वायलेंट नेचर को लेकर फेमस है, लेकिन एमसीयू की टाइमलाइन को टक से छूकर वापस आ गया है। विच मीन्स कि अब इस कैरेक्टर को हमारे फेवरेट यूनिवर्स में दिखाने की पॉसिबिलिटीज हैं जी। इससे पहले सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म आर रेटेड ह्यूमर भी बरकरार कर रही है, तो ये फिल्म अपनी यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन करते हुए एमसीयू में फिट हो गई है। हालांकि ये देखना होगा कि इस कैरेक्टर को मार्वल स्टूडियोज आगे कैसे यूज करता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस विद द मल्टीवर्स थ्योरी। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस। कहीं से अगर एक डेडपूल मरा भी तो दूसरा डेडपूल दूसरे मल्टीवर्स से आगे दूसरे की दुनिया में जाके बचा लेगा। सो दे हैव लाइक क्रिएटेड अ लिमिटलेस पोजीशन कि किसी भी कैरेक्टर को वो कहीं से भी जिंदा करके वापस ला सकते हैं। ट्रिब्यूट टू द फॉक्स मार्वल एरा। इस फिल्म में फॉक्स एक्वायर्ड एरा की मार्वल मूवीज को काफी प्यारा ट्रिब्यूट दिया गया है। एक्समैन मूवीज याद है हमारे बचपन में, हमने कितना एंजॉय किया एक्समैन मूवीज को, वो कैरेक्टर्स को, रॉ एक्शन, डार्क थीम्स एंड द आइकॉनिक कैरेक्टर्स। उस फिल्म ने ना उस मूवीज की मेमोरीज को भी ताजा कर दिया और उनको भी इंटीग्रेट कर दिया मजेदार तरीके से हमारे बीच में। अब फैंस जब वुल्वरीन और डेडपूल को देखते हैं तो याद आता है कि उन दोनों का डुओ कितने साल पहले किसी फिल्म में साथ में देखा था। कहीं ना कहीं ये फिल्म इन कैरेक्टर्स की जर्नी को इज्जत देती है, और एक फ्रेश टेक भी। फिल्म की कामयाबी का एक और सबसे बड़ा वजह है ये स्टार पावर से लोडेड है। रायन रेनॉल्ड्स तो है ही सालों से डेडपूल के किरदार में, और उसके अलावा वुल्वरीन के कैरेक्टर में, जो कि लास्ट मूवी उन्होंने लोगन करी थी आज से पता नहीं कितने साल पहले, और आप जाके जब वो कमबैक मार रहे हैं इस वुल्वरीन, तो फैंस आर गोइंग क्रेजी इन बर्सर्क, एंड ह्यू जैकमैन हैज स्केल्ड इट अगेन। जैकमैन की वजह से फिल्म में थोड़े इमोशनल सीन्स भी ऐड हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, हु वुडंट वांट टू से इट, राइट? जैकमैन एक येलो ब्लू कॉस्ट्यूम में, वुल्वरीन वाली कॉस्ट्यूम में, द एंटिसिपेशन वाज पैल्पेबल एंड इट डिलीवर्ड। एंड दीज आर नॉट जस्ट एक्टर्स प्लेइंग कैरेक्टर्स, दे आर आइकन्स हु बिकेम सिनोनिमस विद दीज रोल्स। देयर रिटर्न स्टर्ड अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट एंड नॉस्टैल्जिया। अब आता है बड़ा सवाल, क्या नॉस्टैल्जिया अकेले अपनी फिल्म की सक्सेस ला सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, इट कैन क्रिएट। हम इंसान आर सकर फॉर इमोशनल मेमोरी इंड्यूसिंग सॉन्ग्स एंड टाइम्स। आपको याद है आप किसी कैफे में जाते हैं और आपको बचपन की कोई मूवी, एकॉन के गाने या वो बेवफा एम्पलीफायर सुनाई देता है, तो कितना नॉस्टैल्जिक और प्यारा फील होता है। हम दोस्त अपने कार राइड पे अगर ऐसी ड्राइव पे गेड़ी मारने भी निकले हैं तो हम भी कभी कभी अचानक से पुराने गाने बजा लेते हैं और वो स्कूल के दिनों को याद करके कितना अच्छा महसूस करते हैं। तो नॉस्टैल्जिया रियली वर्क्स दोस्तों। क्रिटिक्स ने प्लॉट के डेप्थ को जरूर फोकस करके बोला था और एक्शन की कमी को,
लेकिन नॉस्टैल्जिया फैक्टर अनडिनायबल है। द फिल्म लैक्स अ स्ट्रॉन्ग नैरेटिव एंड हाई स्टेक्स दैट कुड हैव एलिवेटेड फर्दर। सिनेमा स्कोर जो कि हॉलीवुड फिल्म्स का ऑडियंस रिस्पांस मेजर करता है, उनने रेटिंग दी है, इस फिल्म को A ग्रेड दिया गया है। इससे साफ है कि फिल्म में नॉस्टैल्जिया और ह्यूमर तो सॉलिड बरकरार है, जो कि लोगों को काफी पसंद आया। और अपना कैवलरीन आते ही छा गया। ये तो स्पॉइलर हो गया, लेकिन अगर आपको कहीं गलती से डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन में सुपरमैन दिख जाए तो मुझे ब्लेम मत करना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। फाइनल थॉट्स दोस्तों, डेडपूल और वुल्वरीन एक ग्रेट एग्जांपल है कि कैसे नॉस्टैल्जिया को इंड्यूस करके आप अपने काम को सुपरहिट बना सकते हैं। तो सोचो आप क्या नेक्स्ट बनाने वाले और कैसे आप यूनिवर्सल पॉपुलर कैरेक्टर्स, थीम, सॉन्ग्स, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, आइडियाज को मर्ज करके अपने काम को एक ओरिजिनल डेप्थ दे सकते हो और साथ में नॉस्टैल्जिया के लेवल का फायदा उठा के आप बना सकते हो एक बहुत ही किक एस आर्ट वर्क। साउंड इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग? देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? थिंक अबाउट समथिंग। चाचा चौधरी रिटर्न हो रहे हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम से मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ, बट मैंने उनके लिए बहुत सारे शोज क्रिएट किए हैं और मैंने हाल ही में देखा लिंक्डइन पे कि चाचा चौधरी की राइट्स खरीद के और चाचा चौधरी कॉमिक्स को अब ऑडियो फॉर्म में लेके आ रहे हैं। चाचा चौधरी हम सबके लिए बचपन का नॉस्टैल्जिया, कॉमिक्स उनकी कितनी पढ़ते थे, वो साबू, वो शोज हम देखते थे, याद है? अगर उसको हमें रिलीव करने को मिले, अगर आप देखें ना तो एक साइक्लिकल ट्रेंड चलता रहता है। जो पहले अपबीट, बेकार, ओल्ड स्कूल था, अब जाके वो ट्रेंडी बन गया है। पुराने टाइप की आर्किटेक्चर, पुराने टाइप का फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिजाइन एंड शेप्स, राइट? वापस पुराने टाइप का फैशन ज्यादा अपस्केल, हाई क्लास और बेटर लग रहा है, बजाय जो आजकल के फटे डैमेज कपड़ों का टॉन फैशन, जो कि बहुत ही लाउड, पॉम्पस और टू ऑन द फेस और ब्रांडेड लगता है। अब ना ब्रांड दिखाना ज्यादा इंटरेस्टिंग और कूल लगता है। कितना अजीब है, हम इंसान ना वाकई वही हिस्ट्री रिपीट करते हैं, वही साइकिल, बट कैसे एक ट्रेंड फेस बदलता है और एक नया ट्रेंड बन जाता है पुरानी चीजों के साथ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये था डेडपूल और वुल्वरीन के साथ आपके साथ बात करने का सिलसिला। आगे हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। ये चैनल का एक ही गोल है कि स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट को क्रिएटिव प्रोफेशनल्स में तब्दील करना, आपके दिमाग के चक्षु खोलना और आपके साथ वार्तालाप करके अपने आइडियाज को शेयर करना। अगर आपको कोई भी और मूवी, सीरीज, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा चाहिए इसी तरीके की, तो नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक दबाइए ताकि यूट्यूब खुश हो सके, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाते रहने का। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। मैं हूं देवांग, आपका दोस्त और होस्ट। तब तक के लिए आप मेरे यार मचाते रहो।